Good morning, student of 7th class. Now we are going to discuss in this video about the new political formation in the 18th century and after the death of Aurangzeb, यानी decline time period जो मुगल एम्परर का रहा है. As you know that आप पहले के हिस्ट्री के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपको ये पता चला होगा कि आप एक्चुअल में मेडिवल हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और स्टडिंग इन मेडिवल हिस्ट्री एंड इन 6th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू आफ्टर दिस चैप्टर इन 8th क्लास एंड इन मॉडर्न हिस्ट्री. इट मीन्स इन 8th क्लास in next class you will be study about the modern history of modern India from 1707 to till independence, आज़ादी तक ले और औरंगजेब के डेथ के बाद का जो पूरा पीरियड है उसकी हम स्टडी उसमें करेंगे 8th क्लास में. तो अभी देखते हैं कि नॉर्थ जो औरंगजेब के डेथ के बाद जो हमें क्या मिलता है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन पूरे कंट्री में हमारे अलग अलग जगह पे रीजनल पावर से राइज हुई और मुगल एम्परर कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल के आने पर ये ख़त्म हो चुका. ठीक है. द डिकेइंग ऑफ मुगल एम्परर स्टार्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 25 years ऑफ औरंगजेब रेन. देयर वाज सीरियस रिवोल्ट ऑफ जाट, सतनामीज एंड सिख. द राइज ऑफ मराठाज इन डेक्कन also shook the very foundation of Mughal empires. Thus, though the Aurangzeb was great Mughal emperor, he failed to leave behind the strong and secure empire as the had inherited. लगभग जो 25 साल औरंगजेब का रेन रहा है उसके लास्ट जो 25 साल है उसमें बहुत सीरियस रिवोल्ट हमें देखने को मिलते हैं. जो जाट एंड सतनामीज, सिख, मराठाज, इन सब का हमें एक देखने को मिलता है, एक रिवोल्ट देखने को मिलता है मुगल एम्पायर से अपने आप को आज़ाद कराने में. अब लेटर मुगल में देखते हैं कि आपको यू हैव टू नो दैट शुड नो दैट कि 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था. उसके डेथ के बाद एक मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर में एक बहुत ट्रेडिशन टाइप का चल रहा था कि सक्सेशन के लिए हमेशा वार होते रहते थे. सक्सेशन के लिए कि हमेशा वार होते रहते थे और ऐसा होता ही था. जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमॉन्ग हिज सन एज वेल एज हिज एल्डर सन बहादुर शाह केम आउट विक्टोरियस टू सक्सीड हिम द मुगल थ्रोन. उनके आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बहादुर शाह क्या हुआ कि उसने विक्टोरियस पाई और अपना वो थ्रोन मुगल एम्परर पे थ्रोन पे बैठा. ठीक है. अब उसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1707 से लेकर के 1712 तक. ठीक है. 1712 तक ही वह सक्सेडेड बाई सन जहांदार शाह और 1712 में वो जहांदार शाह को फिर वो दे देता है. ड्यूरिंग हिज रेन 2 ब्रदर हुसैन अली एंड अब्दुल्ला, जो कि जनरली सैयद ब्रदर के नाम से जाने जाते थे. ये बहुत हिस्टोरिकल पर्सन रहे मॉडर्न हिस्ट्री में. सैयद बंधु जो कि अली मोहम्मद हुसैन अली एंड अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, सैयद हुसैन अली अब्दुल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं. इनको हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है. तो जहांदार शाह जब 1712 में जो बैठा शासन पे मुगल एम्परर के, तो ये उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट कर रहे थे मुगल पॉलिटिक्स में. ठीक है. दे बिकम किंग मेकर एज यू they wanted the Mughal emperor Jahadar Shah to become the puppet of their hand, and when he refused to do so, they tried to become independent. They got himself murdered after brief reign of 10 months. जब जहांदार शाह थोड़ा सा अपनी आज़ादी अपने आप को रिड करना चाहा कि हम सैयद बंधुओं से, सैयद ब्रदर से अपने आप को आज़ाद कर लें, तो उन्होंने उसका मर्डर करवा दिया. और मर्डर करा करके देन दे पुट हिज द नेफ्यू नेम वाज फारुखशियर. ओके बेटा, ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई वेंट देयर. सो फारुखशियर का जो 1713 से लेकर के 1719 तक रेन था एंड ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द योक ऑफ सैयद ब्रदर. ही टूक वाज पुट टू डेथ और वो भी मारा गया. द नेक्स्ट नोटेबल किंग रेज टू द थ्रोन ही वाज मोहम्मद शाह और वो रूल्ड क्या करते थे 1748 तक. With the help of some supporter, he was able to overthrow the Sayyid brother. कुछ सपोर्टर्स, कुछ रीजनल, कुछ लोगों को हेल्प करके उसने, कुछ नोबल्स की हेल्प से वो डेड ऑफ किया. नोबल ये जो कंट्रोल था
सैयद ब्रदर्स का, उससे वो दूर हो गया। बट दिस हेल्प कोस्ट हिम डेयरली एज हिज सपोर्टर डिक्लेयर हिज ऑन इंडिपेंडेंस। लेकिन इसका जो हेल्प करने का जो सपोर्टिंग इसने पाया, उससे क्या हुआ कि कुछ जो उसके सपोर्टर थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया देयर ऑन इंडिपेंडेंस। इन दिस वे अली वर्दी खान इन बंगाल, सादत अली खान इन अवध, निजामुल मुल्क इन हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट। इसी के शासन में वैसे मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर था बंगाल का, वो पहले ही कर देता है फर्रुखियर के टाइम में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड ग्रेट पर्शियन वॉरियर इन 1739 and the continuous invasion of Ahmad Shah Abdali from 1748 to 1761 gave a terrible blow to the tottering Mughal Empire and hastened its downfall. जो नादिर शाह का अटैक और कंटिन्यूस अहमद अब्दाली का अटैक, ये भी बहुत टेरिबल ब्लू किया टोटरिंग मुगल एम्पायर का, कि डाउनफॉल हुआ। द ह्यूमिलिएशन दैट मुगल रूलर सफर्ड इन दीज इन्वेजन सील्ड द फेट ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर। Soon the Maratha and the Sikh and Jat increased their power and became independent. और इस तरीके से आगे हम देखते हैं कि जाट और सिख और मराठा भी अपने इंडिपेंडेंट पावर को इस्टेब्लिश किए। ठीक है, अब ये तो लेटर मुगल एम्परर का कि किस तरीके से औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह, और बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार के शाह के बाद फर्रुखियर, फिर मोहम्मद शाह अब्दाली जिसको रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह ये रेन की, और इस तरीके से ये डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। अब इससे क्या होता है कि जो रीजनल स्मॉल पावर थे वो जो थे वो डेवलप्ड, ठीक है, एक मजबूत था, लेकिन जो ये बाद के औरंगजेब के बाद के जो रूलर रहे हैं, ये दे कुड नॉट कंट्रोल द राइजिंग पावर ऑफ रीजनल डायनेस्टीज और किंगडम। राइज ऑफ रीजनल पावर ब्रॉडली speaking, the state of 18th century can be roughly be divided into three states like Awadh, Bengal, Hyderabad, Mysore, which was quite independent, but they have their former relation with the Mughal emperor. इंडिपेंडेंट थे लेकिन फॉर्मर रिलेशन एम्परर के साथ। दूसरे सेक्शन की स्टेट जो थे भारत में, स्टेट लाइक राजपूत प्रिंसिपलिटीज which enjoyed considerable independence under the Mughal emperor वर जागीर, ये मुगल एम्परर की जागीर थे जो, and some states which were under the control of Jat, Sikh, Marathas had become independent and the result of long drawn battle against the Mughal. जाट, मराठा और सिख जो थे, ये लॉन्ग बैटल के बाद ये लोग आज़ाद हुए। इनफैक्ट द लेटर मुगल हैड बिकम सो बिग दैट दे कुड नॉट होल्ड एंड डिस्टेंट प्रोविंसेज ऑफ एम्पायर टुगेदर। एंड जो लास्ट के मुगल रहे हैं वो बहुत वीक थे, और वो क्या किए, डिस्टेंट प्रोविंसेस के एम्पायर को टुगेदर नहीं कर पाए। जो छोटे छोटे उनके जो एरिया था उसको आप एक नहीं कर पाए, वो एक करके होल्ड करके नहीं पाए। और दीज प्रोविंसेस हार्बोर्ड एम्बिशन टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट रूलर। और सूबेदार इन प्रोविंसेस के जो थे वो लोग, इनके अंदर एक इच्छा बन गई अपने आप को आज़ाद कराने की। फॉर दिस वेरी रीजन दे सप्रेस्ड द लोकल जमींदार विद द हैवी हैंड एंड एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज एज मच एज दे कुड। और वो जो लोकल जमींदार थे उन्होंने न्यू जमींदार को अपॉइंट किया और अपने तरीके के उनको कंट्रोल करने का। ठीक है, और उनके जो जमींदार थे उनके लॉयल होते थे, नेबरिंग गवर्नर को भी उन्होंने मोस्ट पावरफुल बनाया। Achieving all these aims, they had used force and hence they were always engaged in war. उस तरीके से जो छोटे छोटे जो वो थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई में बने रहते थे। अगर हम बंगाल के अब देखते हैं कि मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर ऑफ बंगाल था 1717 से 1727 तक ले, इसने अपने आप को ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली। और दिल्ली के कंट्रोल से अपने आप को आज़ाद कर दिया, जबकि फर्रुखियर का शासन रहा है 1770 में। ही वॉज सक्सीडेड बाई शुजाउद्दौला 1727 से लेकर के 1739 से। उसके बाद अली वर्दी खान 1739 से 1756 तक ले। और ये तीनों का रूल रहा है बंगाल में। बंगाल को इंडिपेंडेंट किए। बंगाल के बाद इसके बाद 1756 के बाद सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय में ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, आपने आगे पढ़ा रहा होगा। द प्रोविंसेज ऑफ बंगाल prospered under these rulers who recognized the administration by the removing the corrupt and efficient जागीरदार। ये बंगाल जो prospered under these rulers, ये बहुत डेवलप्ड हुआ। रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिमूविंग द करप्ट
एंड इन एफिशिएंट जागीरदार और इन करप्ट इन लोगों को रिमूव करके एक न्यू एंड द रेज न्यू क्लास ऑफ जमींदार हुए द मोस्टली बंगाली हिंदू। और यहाँ पर जमींदारों को न्यू बंगाली हिंदू जो वहाँ के थे उनको किया गया। नवाब बंगाल जो था उसने बहुत शांति और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर किया। मुर्शी अगर अलीवर्दी खान की दिखे तो इट कंक्लूडेड द ट्रीटी विथ मराठाज एंड एग्रीड टू पे देम ट्रिब्यूट इन ऑर्डर टू कीप देम अवे फ्रॉम बंगाल। उसने भी एक ट्रीटी किया मराठाज के साथ कि वो अपने आप को आगे अलग रखेंगे। और लेकिन बंगाल के जो नवाब रहे, जो चाहे मुर्शीद कुली खान हो, चाहे अलीवर्दी हो, इन लोगों को, चाहे सिराजुद्दौला हो, जो ब्रिटिश पावर इस समय अरोज हो रही थी बंगाल में, अपना ट्रेडिंग कंपनी स्टेब्लिश कर रही थी, इनके जो पावर को, इनके जो फ्यूचर को ये लोग नहीं समझ पाए थे। और आफ्टर में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिससे ये ब्रिटिश बंगाल और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है। अगर हैदराबाद को देखें तो हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क। याद रखना चाहिए आपको, निजामुल मुल्क ही वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। ही वाज वन ऑफ द मेजर लीडर हु रीड द मुगल एम्पर ऑफ सैयद बर्दर से आज़ाद कराने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और उसके बाद इसने अपने आप को आज़ाद किया। इसलिए मोहम्मद शाह ने इसे पहली बात तो दिल्ली का वजीर बनाया था, दैट ही कुड रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट वाज द फॉर्मिडेबल टास्क। इट डिस्कस्ड द निजाम रिटर्न टू डेक्कन where they ruled firmly and carved out the kingdom of himself. The Mughal emperor had conferred him. और उसके बाद इसने जो डायनेस्टी एक अपने आप को आज़ाद किया, जो डायनेस्टी बनाया उसको असाफ जाही डायनेस्टी कहते हैं। और जो लगभग आज़ादी तक ले 1948 में आज़ादी के बाद जब हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, पुलिस एक्शन से उसको ऑक्युपाई किया, तब तक ले ये निजामों के हाथों में रहा, असाफ जाही डायनेस्टी के उसमें। ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवध और किस तरीके से और भी सिख, चाहे पंजाब, जाट, राजपूत, मराठा, मैसूर, इनके राइज को हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश मुगल एम्परर कमज़ोर होता गया और न्यू स्मॉल किंगडम जो फॉर्मेशन होते गए और फिर ब्रिटिश रूल हमारा आ जाता है। फिर हम अर्थ क्लास में इसको ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ेंगे कि कैसे सिराजुद्दौला, कैसे बंगाल अलग हुआ, कैसे अवध हो, क्या क्या कहानियाँ रही हैं। ठीक है। थैंक यू।